हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी ये वीडियो होने जा रही है बायोलॉजी के जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, उसका हम देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये है पार्ट 5। हमने 5 पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 वीडियो के थ्रू आपको 35 क्वेश्चंस कर करके 5 वीडियो पोस्ट किया। और ये हमारा 5वां और लास्ट वीडियो जिसमें हम डील कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से थे वो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन 5 वीडियो में कंपाइल्ड है। तो आपको अगर लास्ट 4 वीडियोस देखने हैं और इस चैप्टर का हमने थ्योरी का भी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट कर दिया है, तो जाके आप उसे भी चेकआउट करें, तो भी आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव को समझने में और याद करने में आसानी होगी। तो प्लीज हमारे जाइए साइंस के प्लेलिस्ट को कीजिए चेकआउट, क्योंकि वहां पे है हमारा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो है उसे बहुत ही डिटेल तरीके से समझाया गया है। 4 पार्ट में वो भी वीडियो है, बाकी ऑब्जेक्टिव का भी 4 वीडियो हमने पोस्ट कर दिया। ये है हमारा पार्ट 5, तो जाके उन वीडियोस को चेकआउट करें। और हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा ये, जिसमें हम इस वीडियो को, और जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये 140 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, तो 141वां क्वेश्चन है पौधे में श्वसन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया पौधे में श्वसन होता है। तो ए जड़ में, बी पत्तियों में, सी तना में, डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पौधे में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ कहाँ किस किस पार्ट में होती है। तो जड़ में होती है, पत्तियों में होती है, तना में होती है। ठीक है, हर जगह श्वसन की क्रिया होती है, ना कि सिर्फ पत्तियों में या फिर कोई जड़ में या फिर तना में। तीनों हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि श्वसन की जो क्रिया होती है वो तीनों हर पार्ट में होती है किसी भी पेड़ के। ठीक है, जड़ में भी, पत्तियों में भी, तना में भी। तो हमारा आंसर है पौधे में श्वसन होता है इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है। यहाँ पे क्या फोकस करना है, किस चीज पे, कि यहाँ डायबिटीज सिर्फ नहीं पूछा जा रहा है। डायबिटीज होगा अगर क्वेश्चन में तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन, लेकिन डायबिटीज नहीं पूछा गया है, डायबिटीज इंसिपिडस पूछा गया है। तो इस बात को आप रखें ध्यान में, ये डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है, डायबिटीज नहीं है, तो इसका आंसर इंसुलिन नहीं लगाएं, मार्क्स कट जाएंगे। आंसर हमारा इसका क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ए इंसुलिन, बी वैसोप्रेसिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा बी वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस जो बीमारी है उसका क्या है, हार्मोन, इसी हार्मोन की कमी से होता है वो बीमारी। डायबिटीज इंसिपिडस वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन की कमी के वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस श्रेणी में मनुष्य आता है। तो मनुष्य इनमें से किस श्रेणी में आता है, ओमनियोटेलिक, यूरोटेलिक या फिर यूरोकेटोटेलिक, उपयुक्त सभी। तो आंसर हमारा है बी यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक बी हमारा हो गया आंसर, क्योंकि मनुष्य का जो क्या होते हैं बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है और वो उत्सर्जन के द्वारा निकलता है वो यूरिया होता है। यूरिया की जो मात्रा होती है उसमें होती है। तो मनुष्य की श्रेणी में आएगा यूरियोटेलिक, इसका बोला जाता है नाम, यूरियोटेलिक श्रेणी में आता है मनुष्य। अमोनियोटेलिक में नहीं आएगा, यूरिकेटोटेलिक में नहीं आएगा, किस में आएगा, यूरियोटेलिक। बी हमारा ऑप्शन हो गया। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव में वृक्क किस तंत्र का भाग है। मानव में वृक्क किस तंत्र का भाग है। तो ए पोषण का, बी श्वसन का, सी परिवहन का, डी उत्सर्जन का। आंसर हमारा सिंपली हो जाएगा डी उत्सर्जन। उत्सर्जी क्या है, वो मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क, तो उत्सर्जन का वो उत्सर्जी तंत्र का वो पार्ट हो जाएगा वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी इसमें से, ये चारों क्या है, डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह, ये है बीमारी, डिजीज। तो वो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है, श्वसन तंत्र जो हमारा सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम, उससे संबंधित कौन सी बीमारी है। तो ए डायरिया नहीं होगा, बी निमोनिया, सी मलेरिया, डी मधुमेह। इसमें से आंसर है हमारा बी निमोनिया। निमोनिया है श्वसन संबंधी बीमारी। ठीक है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है निमोनिया, ना कि मलेरिया, मधुमेह या फिर डायरिया। आंसर हमारा हो गया बी निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। हमने लाल रक्त कोशिका का देखा, अब हम देख लेंगे श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि। ए 12 से 20 दिन, बी 2 से 3 महीना, सी 20 से 30 दिन, डी 4 महीना से अधिक। तो जो आरबीसी होता है उसका 120 दिन होता है जीवन अवधि, लेकिन जो श्वेत रक्त कोशिका है WBC उसका होगा 12 से 20 दिन। ठीक है,
उसका हो जाएगा आंसर 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन होती है मनुष्य के श्वेत रक्त व्हाइट ब्लड सेल की जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो संवहन ऊतक जो परिवहन का कार्य करेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, चीजों का परिवहन, वह संवहन ऊतक करता है। तो ऑप्शन हमारा ए एपिडर्मिस, बी फ्लोएम, सी जाइलम, डी में है बी तथा सी दोनों। तो फ्लोएम और जाइलम दोनों करते हैं। फ्लोएम क्या करता है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और जाइलम में क्या है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो डी में हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन, तो डी हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, बी तथा सी दोनों संवहन ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? जो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन की क्रिया के बाद बचते हैं उसका क्या करता है, निष्कासन कैसे करता है? तो ऑप्शन है ए परासरण द्वारा, बी विसरण द्वारा, सी अवशोषण द्वारा, डी निष्कासन द्वारा। तो आंसर हमारा हो गया बी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। विसरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है निम्न में कौन यूरिकोटेलिक है? तो यूरिकोटेलिक हमने अभी भी देखा कि मानव यूरिकोटेलिक था। तो मानव क्या है, स्तनधारी है। तो स्तनधारी बी ऑप्शन तो हमारा दिख रहा है, लेकिन ए वयस्क मेढक, बी स्तनधारी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ए और बी दोनों सही है। यूरियोटेलिक में ए और बी दोनों है, तो दोनों हमारा आंसर है सी में। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन यूरिकोटेलिक है? तो सी दोनों, मेढक और स्तनधारी सभी हैं यूरिकोटेलिक। उत्सर्जित पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? उत्सर्जित पदार्थ जो क्या बताया अभी हमने कि उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो अवशिष्ट या टॉक्सिक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ शरीर का निष्कासन करते हैं हम हानिकारक पदार्थों का, तो वो क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? ठीक है, ए क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, बी क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, सी क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, डी इनमें सभी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, ए विषाक्त होते हैं। तो हाँ, जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जिनका हम निष्कासन करते हैं उत्सर्जित पदार्थ, वो विषाक्त होते हैं, शरीर के लिए विषाक्त है तो हानिकारक भी है, और ये क्या है, अनावश्यक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी इनमें से सभी, ये हो गया हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग जिसका कोई भी कार्य नहीं है, वो अवशेष है, बचा हुआ एक पार्ट आप उसे बोल सकते हैं। तो ए कोलन, बी अपेंडिक्स, सी सीकम, डी रेक्टम। तो आंसर है हमारा बी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे शरीर में क्या है, उसे अवशेषी अंग बोला जाता है। वो आहार नाल का भाग है अपेंडिक्स और वो है अवशेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, ए वसा का पाचन, बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी प्रोटीन का पाचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिप्सिन जो करता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगुहा में आहार का कौन से भाग का पाचन होता है? मुगुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? तो वो हम देख लेते हैं ऑप्शंस, ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी न्यूक्लिक अम्ल। तो मुगुहा में जब पाचन की क्रिया मुगुहा बकल कैविटी माउथ कैविटी से ही शुरू होती है, और वहां सबसे पहले पाचन की क्रिया में पाचन कार्बोहाइड्रेट का होगा। किसका होगा, कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा मुगुहा में, यहीं से पाचन की क्रिया हो गई शुरू। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त हमारे ब्लड में शुगर लेवल, शर्करा का स्तर जो है, शुगर लेवल, शर्करा किसको बोलते हैं, शुगर को। तो उसका स्तर कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन हमारे पास ए रिलैक्सिन, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन और डी इंसुलिन। तो शुगर का लेवल कौन नियंत्रित करेगा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन है वो हार्मोन जो करेगा शर्करा के स्तर का नियंत्रण, शर्करा का जो बैलेंस है हमारे शरीर में उसे बना के रखता है, उसका पाचन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में गैसों CO2 एवं O2 का निष्कासन कहां से होता है? तो गैस पौधे में जो क्या श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा गैस बना, उसका निष्कासन किसके द्वारा होगा? ए रंध्रों से, बी वात रंध्रों से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें रंध्र और वात रंध्र दोनों से होता है गैसों का निष्कासन। तो आंसर हमारा है सी, ए और बी दोनों से।
इसमें ना वातरंध होगा ना सिर्फ रंध होगा, दोनों होगा। आंसर हमारा होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पौधों में, पेड़ पौधों में रेजिन और गोंद जो बनता है उत्सर्जी पदार्थ, उसे हम कहाँ संचित करते हैं? ए फ्लोएम में, बी कॉर्टेक्स में, सी छाल में या डी पुराने जाइलम में? तो वो होता है कहाँ संचित? पुराने जाइलम में संचित होता है। ठीक है, कहाँ संचित होता है? पुराने जाइलम में, ओल्ड जाइलम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ क्या है? वो क्या कहते हैं उसे? गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ पौधे में पाया जाता है। ए उसे क्या कहते हैं? ए लेटेक्स, बी रेजिन, सी गोंद और डी टैनिन। तो हमारा आंसर है ए लेटेक्स। उसे क्या बोलते हैं? ए लेटेक्स। इससे बहुत सारी उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं और ये क्या है? पौधों में पाया जाता है गाढ़ा दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ है। मतलब दूधिया मतलब सफेद, गाढ़ा और तरल, लाइक लिक्विड है ये। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो रिलेटेड क्वेश्चन है, सामान्यतः किस पौधे में लेटेक्स पाया जाएगा? तो पीपल में नहीं पाया जाता है, बरगद में नहीं, पीले कनेर में पाया जाता है। इनमें से सभी नहीं होगा क्योंकि पीपल और बरगद में ये नहीं पाया जाता है। पीला कनेर का जो फूल होता है उसके पौधे में ये क्या पाया जाएगा? लेटेक्स। दूधिया तरल पदार्थ जो होता है, गाढ़ा दूधिया तरल उत्सर्जी पदार्थ, वो पीले कनेर में पाया जाता है, लेटेक्स। कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाएगा? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी आंसर। अमीबा क्या करता है? कूटपाद होता है अमीबा में, और कूटपादों के द्वारा ही वो अपना भोजन को अंदर लेते हैं पाचन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है तो कब होता है? ये पूछा जा रहा है। ए रात में, बी दिन में, सी रात दिन में, डी सुबह शाम। तो मेनली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो दिन में होती है। हमारा आंसर है बी, दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। कब? मेनली दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका क्या रंग है? ये पूछा जा रहा है। तो ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। आंसर है हमारा हरा। क्लोरोफिल क्या होता है? हरा होता है। उसी की वजह से, इसी की वर्णक की उपस्थिति की वजह से क्या है? पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? ए हरा हमारा ऑप्शन हो गया। अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। आयरन की कमी से, अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी है तो हमें कौन सा रोग होगा? ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। तो आंसर है हमारा सी एनीमिया। एनीमिया से क्या होगा? आयरन की कमी से हमें क्या होगा? एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण या फिर भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो ए क्लोरोफिल हमारा ऑप्शन, बी सूर्य का प्रकाश, सी H2O एवं CO2 और डी इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, सॉरी डी इनमें से सभी। तो आंसर है हमारा क्लोरोफिल भी यूज होगा। स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना पोषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें क्या क्या लगता है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O एवं CO2 का यूज करते हैं पौधे। तो इनमें से सभी डी हमारा आंसर हो गया। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे क्लोरोफिल का यूज करते हैं, सूर्य के प्रकाश का, H2O और CO2 का यूज करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधे करते हैं उसमें से वो क्या उत्पत्ति होती है, उसमें वो क्या बनाते हैं? तो ए प्रकाश, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी वसा। तो वो क्या बनाएगा? वसा नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रकाश नहीं बनाएगा, सी ग्लूकोज बनाता है। पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। अमाशय में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, अमाशय में कौन सा एंजाइम? ए एमाइलोस्टाइलिन, बी लाइपेज, सी ट्रिप्सिन या डी पेप्सिन। तो अमाशय में डी ऑप्शन है, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अमाशय में कौन सा एंजाइम? पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो होते हैं मृतजीवी, उसमें पोषण की कौन सी विधि है? कवक क्या है? मृतजीवी हैं। वो क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों या मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो आंसर है हमारा मृतजीवी। तो ए स्वपोषी नहीं होगा, सी समभोजी भी नहीं होगा और डी इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। हमारा आंसर है बी मृतजीवी। कवक क्या है? मृतजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है? ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन या डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीन क्या है? हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन।
ठीक है, पादप हार्मोन है ऑक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में जो वृक्क पाया जाता है वो किससे संबंधित है? ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, या डी परिवहन से? तो आंसर है हमारा सी उत्सर्जन से। वो क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है, वो उत्सर्जन की क्रिया में महत्वपूर्ण भाग है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? सेम क्वेश्चन है, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। आंसर सिंपली हो जाएगा सभी। हमने ये क्वेश्चन अभी डील किया। सेम क्वेश्चन, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन सेम क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और समझ जाना है आंसर क्या होगा। स्वपोषी पोषण अगर पूछा गया तो किसमें होता है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उन्हें क्या क्या चाहिए? CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। तो आंसर हो गया डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है वो पूछा जा रहा है। तो ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोजोम से। तो आंसर है हमारा ऑक्सीजन जब भी बाहर निकलेगा तो जल से निकलेगा। ए आंसर है हमारा जल से। H2O से बाहर निकल जाता है O2। जब प्रकाश संश्लेषण की आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे H2O से O2 हमें मिलता है, ऑक्सीजन बाहर आता है। ठीक है, ये हमने बहुत ही डिटेल तरीके से हमारे जो डिटेल्ड वीडियो हमने इस चैप्टर का पोस्ट किया उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई गई है, तो प्लीज चेक दैट वीडियो आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को क्या कहते हैं? हरित लवक के अंदर जो झिल्लियां होती हैं और वो जो नलियां बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा ए सिस्टर्नी, बी क्रिस्टी, सी लेमेला, डी है थाइलाकॉइड। तो आंसर है हमारा डी थाइलाकॉइड। झिल्लियों को क्या बोलते हैं? नलियों को क्या बोलते हैं? हरित लवक के अंदर झिल्लियों से बनी नलियों को बोलते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? यहाँ क्या बोला जा रहा है? प्रकाशीय प्रतिक्रिया, ठीक है, लाइट रिएक्शन, वो हरित लवक के क्लोरोफिल के किस हिस्से में होती है वो पूछा जा रहा है। तो ए ग्राना, बी स्ट्रोमा, सी बाहरी झिल्ली, डी आंतरिक झिल्ली। तो हमारा ये है आंसर ए ग्राना। ठीक है, ग्राना में होता है हमारा, ग्राना में या ग्रोना होता है, उससे बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया होती है ग्रोना में। ये हो गया हमारा इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण की लाइट अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन या फिर प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रोना नामक हिस्से में होती है, ग्राना नामक हिस्से में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम बट थोड़ा डिफरेंट। इसमें आ गया अप्रकाशीय, इसमें क्या आ गया? अप्रकाशीय। इसमें लाइट क्या है? अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लाइट अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा अप्रकाशीय। पहले हमने देखा प्रकाशीय, अब देख रहे हैं अप्रकाशीय। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो उसका आंसर है ए स्ट्रोमा। ठीक है, ए स्ट्रोमा उसका आंसर हो गया। ए स्ट्रोमा उसका आंसर हो गया। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया होती है स्ट्रोमा में और प्रकाशीय होती है ग्राना या ग्रोना में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादपों में, हरे पेड़ पौधों में जाइलम क्या करता है? जाइलम का फंक्शन क्या है? तो जाइलम क्या करेगा? हमने सेम क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया। ए ऑक्सीजन का संचालन, बी ग्राना, सी जल संवहन, डी आंतरिक झिल्ली। तो जाइलम करता है जल का संवहन या जल का परिवहन। ये हमारा आंसर। जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल संवहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन है क्या है वो पूछा जा रहा है। ए पादप हार्मोन, बी एंजाइम, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। तो जिब्रेलिन क्या है? ए पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ये भी याद रखे, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। जिब्रेलिन है एक पादप हार्मोन। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इस चैप्टर का भी हमने 5 वीडियो में कंपाइल किया आपके इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को। तो बहुत बड़ा चैप्टर था, 4 इसमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव हमने इन वीडियोस में डील किए हैं और इन चारों टॉपिक्स को भी बहुत ही डिटेल तरीके से, अच्छे तरीके से हमने समझाया। तो जाके प्लीज उन वीडियोस को चेकआउट करें हमारे चैनल के साइंस के प्लेलिस्ट में। एंड हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे पब्लिकेशन, रोशनी पब्लिकेशन के बारे में। तो ये 17 सालों से पब्लिशिंग के क्षेत्र में काम करी बहुत अनुभवी शिक्षकों की मदद से आपके लिए लेके आई है कैप्टन रेनबो सीरीज की। ये आप याद रखें,
ये जो हमारा लोगो है इससे आपको पता चलेगा ऑथेंटिक बुक्स है। तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के आपको लिटरेचर से रिलेटेड सारे बुक्स अवेलेबल हैं और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा हमारा क्वेश्चन बैंक जो है, जिसमें लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स के सारे क्वेश्चन कंपाइल्ड किए गए हैं। और साथ ही साथ एक और बुक जो जिससे मैं ऑब्जेक्टिव आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्जेक्टिव का हमने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी चैप्टर्स हैं और उसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमने सबको एक बुक में कंपाइल करके आपके लिए लाया है। तो प्लीज जाके आप उस बुक को भी परचेज करें, बहुत ही हेल्पफुल होगी वो आपके एग्जाम के लिहाज से। 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट्स अपेयर करे क्लास 10th के, तो प्लीज जाके प्लीज उन बुक्स को चेकआउट कीजिए, परचेज कीजिए। तो ये बुक्स कहाँ पे अवेलेबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये बुक अवेलेबल मिल जाएंगे, जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा। इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, उसे आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ thank you so much for sharing this video and showing us love, and please keep supporting us and please share this video to your friends। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच।